घाटशिला विधानसभा उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार कुल 30 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 23 के नामांकन को मंजूरी मिली है, 5 के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं और एक प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया है। लेकिन अब मतदाताओं के बीच असली चर्चा इस बात की नहीं कि कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, बल्कि इस बात की है कि दो प्रमुख दावेदार यानी कि भाजपा के बाबूलाल सोरेन और झामुमो के सुमेश चंद्र सोरेन में कौन कितना अमीर है और कौन कितना पारदर्शी। दोनों के हलफनामों ने इस सवाल का जवाब तो दे ही दिया, साथ ही उनके निजी और पेशेवर जीवन की झलक भी सामने रख दी है। भाजपा के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन आर्थिक रूप से काफी संपन्न है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 1,53,00,000 रुपए की संपत्ति है। इनमें से 1,10,00,000 रुपए चल संपत्ति के रूप में है, यानी कि बैंक बैलेंस, नकदी, वाहन इत्यादि, जबकि 42,77,000 रुपए अचल संपत्ति के रूप में दर्ज है। बाबूलाल की खुद की आर्थिक आय 8,85,000 रुपए है। उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के रूप में बीए की डिग्री बताई है। हालांकि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है, जो मतदाताओं के लिए एक अहम तथ्य माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बाबूलाल सोरेन की पारिवारिक स्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके हलफनामे के अनुसार उनकी 2 पत्नियां हैं, बबीता सोरेन और प्रियंका मुर्मू। बबीता सोरेन व्यवसाय करती हैं और उनकी वार्षिक आय 7,27,000 रुपए है, जबकि प्रियंका मुर्मू गृहिणी है और उनकी कोई व्यक्तिगत आय नहीं है। परिवार की कुल चल संपत्ति 76,86,000 रुपए और अचल संपत्ति 14,67,000 रुपए बताई गई है। यानी बाबूलाल सोरेन और उनका परिवार आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह स्थिर और संपन्न वर्ग में गिने जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर झामुमो प्रत्याशी सुमेश चंद्र सोरेन अपेक्षाकृत मझोले आर्थिक स्तर से आते हैं। उनके हलफनामे के अनुसार उनके पास कुल 68,70,000 रुपए की संपत्ति है, जिसमें 57,17,000 रुपए चल संपत्ति और 11,53,000 रुपए अचल संपत्ति के रूप में दर्ज है। संपत्ति के लिहाज से वे भाजपा के बाबूलाल से आधे से भी कम संपन्न है, लेकिन उनकी आय का स्रोत अधिक पेशेवर माना जा सकता है। सुमेश एक पेट्रोल पंप के मालिक हैं, जो उनकी आय का मुख्य जरिया है। उनकी खुद की वार्षिक आय 6,69,000 रुपए है, जबकि परिवार की कुल आय 11,08,000 रुपए बताई गई है। सुमेश की पत्नी रश्मिता मार्डी एक नौकरी पेशा महिला है और उनका सालाना वेतन 92,359 रुपए है। ये आय भले ही मामूली लगे, लेकिन यह परिवार के स्थिर और व्यवस्थित आर्थिक ढांचे को दर्शाती है। शैक्षणिक योग्यता के लिहाज से सुमेश चंद्र सोरेन अपने प्रतिद्वंदी बाबूलाल से आगे हैं। वे बीटेक डिग्रीधारी हैं और सबसे अहम बात, उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। दोनों उम्मीदवारों के हलफनामे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति का ब्यौरा देते हैं, बल्कि उनके राजनीतिक चरित्र और पृष्ठभूमि की भी एक झलक पेश करते हैं। एक तरफ भाजपा के बाबूलाल, जिनके पास अधिक संपत्ति और राजनीतिक अनुभव का फायदा है, वहीं दूसरी ओर झामुमो के सुमेश, जिनकी सादगी, तकनीकी शिक्षा और बेदाग छवि उन्हें जनता के एक वर्ग के बीच लोकप्रिय बना रही है। ऐसे में इस उपचुनाव में मुद्दा सिर्फ पार्टी की विचारधारा या जातीय समीकरण नहीं होगा, बल्कि मतदाता अब उम्मीदवारों की पारदर्शिता और निजी जीवन की ईमानदारी पर भी नजर डाल रहे हैं। बाबूलाल की करोड़ों की संपत्ति और 2 शादियों की चर्चा जितनी सुर्खियों में है, उतनी ही चर्चा सुमेश की स्वच्छ छवि और पेशेवर पृष्ठभूमि की भी है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।